कोशिशें यूं ही करते रहते हैं, कहानी अपने आप बन जाती है। ज़िंदगी में कई बार कुछ खास करना नहीं पड़ता, कुछ चीज़ें अपने आप हो जाती हैं और उन्हीं चीज़ों की वजह से ज़िंदगी में कुछ खुशियाँ आती हैं, कुछ गम आते हैं। ज़रूरी नहीं होता कि हर चीज़ें आपको पैसे देकर मिले। कुछ चीज़ें आपको ज़िंदगी में यूं ही मुफ्त मिल जाती हैं और अगर ये चीज़ें आपको मुफ्त मिलती है तो आपको उनकी कदर नहीं होती। जी हाँ, ये बात तो बिल्कुल सही है कि मुफ्त की चीज़ों की कोई कदर नहीं होती, फोकट की चीज़ का कोई मोल नहीं होता। ये मुझसे ज़्यादा आप जानते होंगे क्योंकि आपने ज़िंदगी में ज़्यादातर चीज़ें पैसे देकर खरीदी है और जब वो फ्री में मिल जाती है तो उसकी वैल्यू बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। लेकिन मैंने ज़िंदगी में चीज़ें ज़्यादातर मुफ्त पाई हैं, लेकिन उसके लिए काफ़ी अरसा इंतज़ार करना पड़ा है, काफ़ी मशक्क़त करनी पड़ी है और काफ़ी कोशिशें करनी पड़ी हैं। तो वक्त तो लगा है, लेकिन चीज़ें मुफ्त में तो फिर भी नहीं मिलती। कुछ न कुछ तो करना ही पड़ता है। भाई फ़र्क इतना है कि आप पैसे दे देते हो और हम अपना वक्त देते हैं, तो वक्त वो भी पैसे के बराबर ही होता है, क्योंकि आप वक्त बचाने के लिए पैसा खर्चते हैं और हम पैसा कमाने के लिए वक्त लगाते हैं। तो बात तो एक ही हुई, दोनों एक दूसरे के लिए हैं और जब दोनों चीज़ें एक दूसरे के लिए होती हैं तो वो एक ही होती हैं, वो अलग कभी नहीं हो सकती। तो इसीलिए जो इंसान पैसे देता है और वो इंसान जो वक्त लगाता है, उसमें कोई छोटा बड़ा नहीं होता, दोनों एक ही जैसी चीज़ें होती हैं। तो वक्त और पैसा दोनों बराबर होते हैं। भाई कभी वक्त का पलड़ा भारी हो जाता है तो कभी पैसों का वजन ज़्यादा हो जाता है, बस बात इतनी सी है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। ज़िंदगी में उतार चढ़ाव तो आता ही रहता है। अब अपने समुद्र को ही देख लीजिए, जो लोग समुद्र के रास्ते इधर उधर जाते हैं उन्हें ज़्यादा पता होगा कि जब पूर्णिमा होती है और जब अमावस होती है तो उसमें क्या फ़र्क होता है, ज्वार भाटे का क्या अर्थ होता है, वो तो आपने बचपन में पढ़ा ही होगा। और ये सब होता है उस चांद की वजह से, उसकी गुरुत्वाकर्षण शक्ति की वजह से, और वही चीज़ और कई चीज़ों के लिए जिम्मेदार होती है। अब औरतों को ही ले लीजिए, औरतों को हर महीने जो समस्या होती है उसका भी कारण ये चांद ही होता है, इसीलिए चांद की पूजा होती है। करवा चौथ में सबसे पहले चांद को देखा जाता है, उसके बाद अपने पति को। तो पति का दर्जा तो दूसरा ही रहता है, चाहे वो असल ज़िंदगी में हो चाहे किसी तीज त्योहार पे हो, पति का दर्जा तो दूसरा होता है। वो बात अलग है कि पति को पत्नियां या औरतें बड़े दूसरे तरीके से देखती हैं, बहुत गलत तरीके से आंकती हैं, बड़ी गिरी हुई निगाहों से देखती हैं। उन्हें क्या पता कि एक पति या एक मर्द, एक आदमी की सारी ज़िंदगी घर की जिम्मेदारियों को पूरे करने में चली जाती है। उसके शौक, उसकी सारी चीज़ें धरी की धरी रह जाती हैं। वो शौक कुछ एक साल तो चलता है, लेकिन सारी ज़िंदगी वो पिसता रहता है, पिसता रहता है, पिसता रहता है, और कोई समझ ही नहीं पाता कि वो इंसान वो क्यों पिसता है। सही मायनों में तो पति आशिक ही कहलाता है। क्यों? क्योंकि 2 से ज़्यादा अगर उसने तीसरी ड्रेस खरीद ली तो उसे बच्चलन का टैग लगने में कोई कमी नहीं रह जाती। हाँ, उसके बाद भी अगर खरीदारी की तो पक्का बच्चलन साबित हो ही जाता है। उसे कोई काम खुलकर करने की इजाज़त नहीं होती, क्योंकि बीवी पीछे पड़ी रहती है। बीवी के पास भले ही 100 साड़ियाँ हों, 100 ड्रेसेस हों, लेकिन उससे 101 भी या एक दूसरी साड़ी या ड्रेस खरीदनी ज़रूरी है, क्योंकि भाई त्योहार आ रहा है। पति को तो वो भी आज़ादी नहीं होती। अगर उसने सोच लिया तो भाई तरह तरह के सवाल, भाई ये किसके लिए खरीद रहे हो, अभी तो ज़रूरत नहीं थी, क्या चक्कर चल रहा है, रोज़ नए कपड़े पहन के जा रहे हो, नई ड्रेसेस खरीदी जा रही है, कौन है, किस लिए। अब भाई ये लो, अब ये भी जवाब देना कि नई ड्रेसेस क्यों खरीदी जा रही है। ऑफिस के लिए बोलो कि ऑफिस पे नई ड्रेस है, तो हाँ वहीं पे कोई मिली होगी, उसी के लिए ड्रेस खरीदी जा रही है ना। इस तरह के सवाल आपको झिझोड़ के रख देते हैं, तो फिर आप नया खरीदना ही छोड़ देते हैं। और जब आप नया खरीदना ही छोड़ देते हैं और वही पहले की ड्रेसेस के साथ आप कहीं घूमते हैं, तो बीवी को ऐसी शांति मिलती है जैसे कि किसी को मोक्ष प्राप्त करने के बाद भी नहीं मिलती। लेकिन हाँ, अब वही ड्रेस पहन के अगर आप ससुराल चले जाते हैं तो उसको बड़ा ख़राब लगता है। क्यों? क्योंकि ससुराल वाले बोलते हैं कि भाई ऐसी ड्रेस में इंसान आया है तो बेइज्जती तो होगी, और बेइज्जती करने वाले कौन होते हैं? आपके ससुराल वाले। और फिर चलते चलते आपके हाथों में कुछ पैसा थमाया जाता है शगन के नाम से कि इसकी ड्रेस खरीद लीजिएगा,
तो इस तरह से जलील किया जाता है आपको हर जगह। घर में बीवी, ससुराल में बीवी के मायके वाले लोग, और फिर आप वहाँ कुछ कह भी नहीं सकते, क्योंकि अगर आपने कुछ कहा तो ससुराल वालों की बदनामी होगी, उनकी इंसल्ट होगी। जो पैसे दे रहा है उसकी मान मर्यादा का भी तो ख्याल रखना है भाई। और उसको छोड़िए, आपको अपनी बीवी का ख्याल रखना है, क्योंकि अगर आपने किसी से भी कुछ कह दिया तो बीवी तो आपको मार ही डालेगी। वहाँ नहीं, ससुराल में नहीं, जब आप घर आएंगे ऐसे सवालों से, ऐसे तानों से और ऐसी बातों से, और ऐसी बातें जिनका कि आपके पास कोई जवाब नहीं। और अगर कुछ भाग्यशाली लोग जिनके पास इनका भी जवाब है, क्योंकि ये चीज़ें बार बार हो रही हैं, तो कभी न कभी तो आप सवाल का जवाब ढूंढ के लाएंगे ही। और अगर आप सवाल का जवाब ढूंढ के लाए और आपने वो जवाब दे दिया, तो फिर उसके बाद आपकी घर गृहस्थी में ऐसी कलह होगी कि जिसको कि आप सुधार ही नहीं पाएंगे। तो इसी डर की वजह से फिर आप चुप हो जाते हैं। वहाँ जब लोग थे तब भी चुप होना था, और यहाँ घर पे अब भी चुप होना है। तो यही ज़िंदगी में चलता रहता है। इसी तरीके से लोग आपको जलील करते रहते हैं। भाई किसी ने सही कहा है कि शरीफ आदमी की इस दुनिया में कोई जगह नहीं। शरीफ होने से अच्छा है कि आप पैदा ही ना हो, या फिर अगर आप बदनाम हो रहे हो तो आप वो काम कर लीजिए। कम से कम ये गम तो नहीं रहेगा कि मैं हूँ तो शरीफ लेकिन मुझे बदनाम किया जा रहा है। अरे बद अच्छा बदनाम बुरा। तो यही चीज़ आप सोच के अपनी आगे की ज़िंदगी को चलाइए तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और मैंने YouTube चैनल के ऑनलाइन एजुकेशन वाले खान सर को कहते हुए सुना था कि जब रामायण लिखी गई थी, आगे आने वाले लोगों को आगाह करने के लिए लिखी गई थी कि जब कैकेयी को राजा दशरथ ने वरदान दिया तो उसने कहा कि नहीं, मैं ये वरदान अभी नहीं मांगूंगी, जब उचित समय आएगा तब मांगूंगी। और उचित समय आया तो उस राजा को अपने बेटों से हाथ धोना पड़ा। तो इसीलिए वो रामायण में ये सारी बातें इसीलिए लिखी गई थी कि दूसरे सचेत हो जाओ कि आज अगर आपने किसी को प्रॉमिस कर दिया तो आज के आज ही पूरा कर दो। कल के चक्कर में अगर पड़े तो आपका बहुत बड़ा नुकसान होने वाला है। तो इसी चीज़ को देखकर ये सारी चीज़ें लिखी गई थी। तो एग्रीमेंट करा लेना ज़्यादा ज़रूरी होता है अगर आप किसी विवाद में फंसने वाले हो। भाई घर के भाइयों में बंटवारा भी होता है तो ज़मीनों की लिखा पड़ी होती है कि कौन कितनी ज़मीन किसके हिस्से में आने वाली है। वरना उन भाइयों में ऐसी लड़ाई होती है बंटवारे को लेकर। बंटवारा वो बचपन से नहीं चाहते थे। बंटवारे की बात तभी नज़र में आती है जब भाइयों की शादी हो जाती है और उनके घर में एक बहू आ जाती है। बहू वही लक्ष्मी जो घर से तो लक्ष्मी लेकर आती है, कुछ लोगों के पास नहीं होती तो वो लक्ष्मी लेकर नहीं आती। तो लक्ष्मी जब लक्ष्मी लेकर नहीं आती है तब वो ज़्यादा खतरनाक होती है। क्यों? क्योंकि उस लक्ष्मी के पास लक्ष्मी नहीं होती, इसीलिए वो लक्ष्मी को बटोरने की कोशिश करती है हर तरह से, हर जगह से, हर तरीके से। तो भाई जिसके पास सुंदरता नहीं होती वो सुंदरता को खोजता है, जिसके पास धन नहीं होता वो धन को खोजता है, जिसके पास घर प्रॉपर्टी ज़मीन जायदाद नहीं होती वो ज़मीन जायदाद खोजता है, और जिसके पास औलाद नहीं होती वो बस एक औलाद खोजता है। आज के वक्त में पॉपुलेशन इतनी ज़्यादा हो गई है कि समझ में नहीं आता कि बच्चे एक पैदा करें या दो, या बिना बच्चों के ही काम चलाएं। अब सरकारें तो यही कहती है कि बच्चा एक ही अच्छा, दो आप कोशिश कर सकते हैं लेकिन तीन, अब यहाँ से पाप का गड़ा शुरू हो गया। चार तो भाई ये तो जघन्य अपराध हो गया। पाँच और उससे ज़्यादा फिर वो कैटेगरी ही दूसरी हो जाती है, वो अल्लाह की देन हो जाती है। और जब बच्चे अल्लाह की देन हो जाते हैं तो फिर किसी चीज़ पर क्या लगा, बस ये तो टूटी हुई टंकी का पानी है, जितना बह रहा है उतना बहने दीजिए। आप अगर कोशिश करेंगे उसको रोकने की या बंद करने की तो आप भी भीग जाएंगे, और अगर पानी ठंडा है तो हो सकता है कि जुकाम हो जाए। तो इन सब चक्करों को छोड़िए, हमारी बातों को सुनिए, और बातों को सुनते सुनते अगर आपको कुछ लगता है कि हाँ ये बात मेरे बड़े काम की आई, या ये बात मुझे ज़्यादा अच्छी लगी, या ये बात किसी और के काम की हो सकती है, तो इसे और लोगों तक ज़रूर भेजें। मेरी आपसे पर्सनल रिक्वेस्ट है, क्योंकि कोई भी बात देर सवेर किसी न किसी के काम तो ज़रूर आती है। तो काम की बातें ही बताता रहता हूँ ताकि आपको ज़िंदगी में कुछ न कुछ फ़ायदा ही हो, कोई नुकसान ना हो। आपको ये ना लगे कि इतनी देर मैंने कोई चीज़ सुनकर अपना वक्त बर्बाद किया। इससे कुछ सीख मिल सकती है जिसको कि मैंने अपना लिया, तो बस मेरा काम हो जाएगा।
और अगर सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे ज़्यादा अच्छा लगेगा। तो मेरे साथ जुड़े रहिए और मेरी बातों को सुनते रहिए। चलिए रखते हैं, मेरी बातें लंबी हो जाती है। फिर मिलते हैं। अपना ख्याल रखिए और मेरी बातों को ध्यान में रखिए। सब अच्छा हो, सबके साथ अच्छा हो, घर में एक बच्चा हो और सबके साथ अच्छा हो। इसी के साथ बाय। बच्चे की प्लानिंग शादी के बाद कीजिएगा, अभी नहीं। ज़्यादा एक्साइटमेंट अच्छी चीज़ नहीं होती। रखते हैं।